ये कुछ पेपर्स पे आपके साइन चाहिए थे। थैंक यू। राजेश, हम जानते हैं तुम अपनी माँ से नाराज हो। वैसे हमें भी अच्छा नहीं लगा कि सविता ने जानकी की साइड ली, लेकिन ऐसा है कि पापा, इस जानकी ने तो पता नहीं क्या जादू कर दिया है माँ पे। आई वोंट बी सरप्राइज किसी दिन माँ मुझे इस घर से ही बाहर निकाल दे। बट यू नो मीना के मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आई नो, पर मुझे तुम्हारा स्वभाव भी पता है। बात बात पे गुस्सा हो जाते हो, बदतमीजी करते हो, सब जानते हैं। राजेश, एक बात मत भूलना, अगर ये प्रूव हो गया कि तुमने हर्ष को शॉक दिए तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया है तो ही तुम्हारे लिए अच्छा है। गुड नाइट। गुड नाइट। सुनो डॉक्टर, तुमने जो मेरा काम किया था, जो हर्ष को शॉक दिए थे, उसके सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए मैंने। तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल गए हैं, लेकिन तुम गलती से भी किसी को मत मिल जाना। गलती से भी पकड़े मत जाना, क्योंकि अगर तुम पकड़े गए तो मैं पकड़ा जाऊंगा, और अगर मैं पकड़ा गया तो जानते हो ना क्या करूंगा। अंडरग्राउंड हो जाओ। ये राजेश तो बहुत चालाक निकला। अगर ये शॉक ट्रीटमेंट के सारे सबूत ऐसे ही मिटा देगा तो जानकी कैसे खुद को निर्दोष साबित कर पाएगी। सुनो, इधर आओ। क्या कर रही थी आप? कुछ नहीं, कमरे की तरफ जा रही थी। जा रही थी तो गई क्यों नहीं? यहाँ क्यों रुक गई? कुछ सुना तो नहीं तुमने? ओके, देखो, अगर तुमने ऐसा कुछ सुन भी लिया हो जो तुम्हें नहीं सुनना चाहिए तो अपना मुंह बंद रखना। ठीक है? मैंने कुछ नहीं सुना राजेश। मैं बस कमरे की तरफ जा रही थी ताकि अपने घाव छुपा सकूं। कोई देख लेता तो सवाल करता। ठीक है, जाओ सीधा अपने कमरे में। हाँ, आराम से। थैंक यू रंगीली। ऐसी हालत में कि डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकती थी। अगर वहां कोई देख लेता तो मुसीबत में पड़ जाती, इसलिए तुम्हारे पास चली आई। सॉरी। घर में तो सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है रंगीली। वो राजेश शॉक ट्रीटमेंट के सारे सबूत मिटाने में लगा हुआ है, और एक बार वो कामयाब हो गया ना तो जानकी पापा जी के सामने अपनी बेगुनाही कभी साबित नहीं कर पाएगी। तुम तो जानती हो, पापा जी बस राजेश पे भरोसा करते, उस बेचारी जानकी को बोलने का मौका तक नहीं देते। राजेश अपने आप को ना कुछ ज्यादा ही बड़ा खिलाड़ी समझने लगा है। बस बहुत हो गया। मुझे लगता है कि तुम्हें हमारे घर वालों से बात करनी चाहिए, और अगर तुम ये बात नहीं कर रही हो ना तो मैं जा रही हूँ उसकी सच्चाई सबके सामने लाने के लिए। फिर जो होगा देखा जाएगा। मेरा कम से कम ये स्टेप उठाने के बाद जानकी की जिंदगी तो बचा पाऊंगी ना। मुझे अपनी फिक्र नहीं है। मैं जा रही हूँ। मैं उसकी वंदना, पगला गई हो क्या? क्या हो गया तुमको? जोश में होश मत खो। तुम जानती हो ना राजेश को, वो खून पी जाएगा तुम्हारा। मैं क्या करूँ? मुझे वंदना, मेरी बात ध्यान से सुनो। देख, हम सब अपने अपने हिसाब से जानकी की मदद कर सकते हैं, और तुम राजेश के साथ लड़ने की जगह अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जानकी और हर्ष की मदद कर। समझे ना? बाबा बंगाली का यहीं कहीं आसपास? मैं चलती हूँ। कोई यहाँ पर देख लेगा तो मुसीबत में पड़ जाऊंगी। पर थैंक यू सो मच। वंदना, अपना ख्याल रखना और मुझे फोन करती रहना। ध्यान से जा। हाँ। ठीक है?
मुझे भी डरा दिया। वो वंदना कहाँ हो? ये तुम्हारा फोन वहीं भूल आई थी तुम। ध्यान रखो। जाओ जाओ, ठीक से जाना। जाओ, ठीक है। बाबा, वो जो आपसे मंगाया था लाए क्या? हाँ, ले, ये जड़ी बूटी तू जिसे भी देगा वो हमेशा नशे में रहेगा। वो जिंदा रहेगा लेकिन मरा बराबर रहेगा। उसका दिमाग कभी काम नहीं करेगा। क्या? लेकिन एक बात याद रखना, ये जड़ी बूटी बहुत खतरनाक है। बाबा एक बात बताओ, जिस किसको भी मैं ये जड़ी बूटी दूंगा और उसका ब्लड टेस्ट कराएं तो उसमें ये आएगी? ना बच्चा, अगर ये जड़ी बूटी अच्छे से पीसकर दूध में मिला मिला कर दी जाए तो ये कभी पता नहीं चलेगा कि उस इंसान के अंदर ये थी या नहीं। क्या? थैंक यू। अब मैं देखता हूं कि ये हर्ष अपना मुंह कैसे खोलेगा, कैसे बताएगा सबको कि मैंने इसके साथ क्या किया है। अभी भी बुखार है। ये पापा दवाई ले लो। जानकी के ससुराल वालों से पहली बात हो जाती तो किसी बड़े अस्पताल में लेकर जाते, बढ़िया सा इलाज भी हो जाता। बात कर लेती मतलब? पापा वो मम्मा का मतलब था कि दी के ससुराल वालों ने कहा था कि आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना काफी अच्छी सुविधाएं हैं, तो इसलिए किसी अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बात करने के लिए कह रही थी। ठीक है बेटा, जानकी से बात करवा दो। है? अब तो उसकी पूजा भी खत्म हो गई होगी, नहीं? हाँ पापा, बात करवाते हैं। लो, दी का फोन ही आ गया। अच्छा। हेलो नितिन, कैसा है तू? अच्छा सुनना, आई एम सॉरी, बिना बताए उस दिन ऐसे निकलना पड़ा। वो क्या है ना कि हर्षी का दी फोन स्पीकर पे है, पापा बात करना चाहते हैं आपसे। जानकी बेटा, कैसी है तू? पापा हम ठीक हैं। अब सॉरी, वो उस दिन पापा आपसे पूछ नहीं पाए, जल्दी जल्दी में हॉस्पिटल से भी निकलना पड़ा, पता ही नहीं चला क्या चल रहा है। एक्चुअली हर्षी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इसलिए अर्जेंटली जाना पड़ा। हर्षी को क्या हुआ बेटा? हाँ, वो एक्चुअली हर्षी को हल्का सा फीवर हो गया था ना, इसी वजह से इन सारी चीज में फंस गए थे हम। अच्छा आप बताइए, आप कैसे हैं? बेटा ठीक हूँ, थोड़ी सी कमजोरी थी लेकिन अब तेरे से बात हो गई ना तो ठीक लग रहा है। और बेटा थैंक यू, हाँ थैंक यू, मेरी तबीयत के लिए तूने पूजा रखवाई। तू हम सबका अभी भी कितना ख्याल रखती है बेटा। लगता है नितिन ने बाबा को कुछ नहीं बताया और हम उस पर ऐसे ही गुस्सा हो गए थे। आप ठीक है पापा, आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ हम जल्दी ही मिलते हैं। और सुनिए, दवाई टाइम से लेते रहिएगा। दी हमें ना आपसे कुछ बात करनी है प्राइवेट में। हाँ नितिन सुन, हम तुझसे बाद में बात करते, ठीक है? हाँ बाय। हर्षी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए बिजी होगी। हाँ कोई नहीं मार रहा, कोई नहीं मार रहा। इधर देखिए हर्षी, हर्षी कुछ नहीं हुआ आपको, हम है ना? इधर आइए, इधर आइए। वन्ना, ये दूध जरा हर्ष को देकर आना, वो अपने कमरे में होगा जानकी के साथ। जी। कहाँ जा रही हो? हर्ष को दूध देने। दूध मैं देता हूँ, तुम एक काम करो, रूम में मेरी एक फाइल रखी है टेंडर वाली, वो पापा से साइन करानी है, बहुत जरूरी है, ले आओ। जी।
अगर राजेश ने उसको ये जड़ी बूटी दी तो पता नहीं उस बेचारे का क्या होगा। मुझे कुछ भी करके राजेश को रोकना होगा। वंदना, भैया हाँ, ये दूध हर्ष को देगा प्लीज। भैया वो जानकी भाभी ने कहा है कि हर्ष भैया नीचे आके दूध पियेंगे। नीचे आएंगे? अच्छा। हे भगवान, हर्ष को दूध पीने के लिए कैसे रोकूं? क्या करूं ताकि वो दूध ना पिए? हे भगवान। अरे यार, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इस बार मैं कॉलेज फेस्ट में क्या करूं। मुझे ना हर साल की तरह वो डांस परफॉर्मेंस नहीं करनी, जिसमें कुछ अलग करना है, समथिंग डिफरेंट। क्या करूं, सोचना पड़ेगा यार, समझ ही नहीं आ रहा। रूही, मिल गया रास्ता। पापा ये वाली फाइल चेक करेंगे, आने के बाद साइन भी करना है, तो तुम ध्यान रखना, इसे यही रहने देना। जी। ध्यान रखना, हर्षी दूध जरूर पिए। हाँ, पागल, संभाल के संभाल के। पागल, तूने क्या किया? सॉरी सॉरी सॉरी। ये दूध गिरा दिया पूरा का पूरा इसमें। तूने सारा दूध ये फाइल में गिरा दिया यार, सारी फाइल खराब कर दी तूने। इतनी मेहनत से काम किया था, दोबारा करना पड़ेगा मुझे। सॉरी भैया, वो मैं फैशन शो की प्रैक्टिस कर रही थी और गलती से डिसबैलेंस हो गया, दूध गिर गया। आई एम सॉरी। फैशन शो? ये क्या नया ड्रामा है? हर साल करती है ना वो डांस, ये फैशन शो कहां से आ गया? किसका आइडिया था? वो जानकी भाभी। जानकी भाभी ने बोला कि अगर तुम्हें डांस नहीं करना तो ये फैशन शो बेस्ट थिंग है, ये कर लो। सारा खेल बिगाड़ के रख दिया इस जानकी ने। इस जानकी को कुछ न कुछ करना पड़ेगा, वो भी परमानेंट इलाज। पापा, मैंने उन लोगों को हाँ बोल दिया है और ये हमारी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है। सारा मीडिया होगा वहां, बस हमें 7 बजे तक वहां पहुंचना होगा। ठीक है, मैं चलता हूँ ऑफिस, कम से कम लोग वहां मेरी इज्जत तो करते हैं। राजेश सुनो, हमारी बात तो सुनो। हमको ना आपसे कुछ बात करनी है। कल जो हुआ वो, आज शाम को अवार्ड फंक्शन है, हमारी कंपनी को कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। वाओ डैड, कांग्रेचुलेशंस, ये तो बहुत खुशी की बात है। वाकई में बहुत खुशी की बात है। ये हमारी कंपनी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इसलिए हम चाहते हैं पूरी फैमिली अवार्ड फंक्शन में मौजूद रहे। हाँ हाँ बिल्कुल, हम सब चलेंगे। हम ये कहना चाह रहे थे कि कल माँ, किसी भी तरह हर्ष को मना लेना घर पर ही रहने के लिए। हाँ बेटा, लेकिन बहू कुछ कहना चाह रही है, उसकी बात सुन तो ले। आ रहे हम। राम, ये क्या हो रहा है अम्मा जी? इधर राजेश और यहाँ ये दोनों हमसे नाराज है। ऊपर से हर्ष के साथ क्या हुआ, किसने किया, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। राजेश हमारा बेटा है, हम सोच भी नहीं सकते कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन जानकी भी हमारी बहू है, हमें पूरा विश्वास है कि वो कुछ झूठ नहीं बोल सकती। और इसके बीच में हर्ष के साथ कितना कुछ हो गया, दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। माँ, अब भाई की चिंता मत करो, अभी है ना उनके साथ, सब ठीक कर देंगे। चिंता मत कर, भगवान जी सब ठीक करेंगे। कब अम्मा जी, आखिर कब? मम्मी जी, हर्ष और जानकी आ गए।
हर्षी, क्या हुआ? अपनी गुड़िया को आते नहीं देंगे?